केंद्राच्या शिफारशीनंतर उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली। यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्यात, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या 9 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले। उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे। राज्यात कलम 356 लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शिक्कामोर्तब केलंय। राज्यपाल के पॉल यांच्या अहवालावरून केंद्रानं राज्यातील राजकीय परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं होतं। मात्र उत्तराखंडमधल्या या राजकीय परिस्थितीला जबाबदार कोण? भाजपा ने ये तय कर लिया अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत करके कि अब हरीश रावत सरकार किसी हालत में बर्दाश्त नहीं, हर हालत में हरीश रावत सरकार का सर कलम करना है। डील, मनी डील कंस्ट्रक्ट हुई। मैं लोगों का कहना है 1000 करोड़ रुपया, कोई कहते हैं 500 करोड़ रुपया, पता नहीं अब जितना हुआ। पिछले 9 दिन से कर रही थी। बहुमत को अल्पमत कर देना और अल्पमत को बहुमत कह देना और फेल्ड बिल को पारित मान लेना, ये आजाद हिंदुस्तान में संविधान के दौरान पहला इंसिडेंट है। 18 तारीख का ये वाकयात अपने आप में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाए, विधानसभा स्थगित हो जाए, तो अध्यक्ष विधानसभा को अधिकार नहीं होगा। उत्तराखंड विधानसभेत 18 मार्चला ज्यावेळी एका मंत्र्यासह काँग्रेसचे 9 आमदारांनी एकत्र येऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अपयशी करण्याचं ठरवलं, त्याचवेळी उत्तराखंडमधल्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज आला होता। उत्तराखंडमधल्या अस्थिर परिस्थितीचे पडसाद दिल्लीत उमटू लागलेत। त्याचवेळी सत्तेच्या घोडाबाजाराचं चित्र दाखवणारं हरीश रावत यांचं कथित स्टिंग समोर आलंय। सरकार वाचवण्यासाठी आमदारांच्या खरेदीच्या घोडेबाजारामुळे उत्तराखंडच्या राजकारणात भूकंप आला। हे स्टिंग खरं की खोटं हा तपासाचा मुद्दा असला तरी उत्तराखंडच्या राजकारणात ही परिस्थिती का निर्माण झाली? धनशक्तीशिवाय राजकारण शक्य नाही का? मैंने कहा तुम मेरे लिए सस्ते में निपटो, मैं तो छोटे भाई की तरीके से सभी तुमको दे करके जाना चाहता था। मैं तो दर्शकों लोगों से कहता था, उससे ज्यादा कोई एनर्जेटिक है ही नहीं। उत्तराखंडच्या राजकीय अस्थिरतामागे केंद्राचा हात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय, तर सभापतींनी आपली संवैधानिक जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली नसल्याचा पलटवार भाजपनं केलाय। Why all of a sudden BJP has found new friendship or new love for these rebels? If money has not played, so what is common between the DNA of Mr. Vijay Bhaguna and DNA of Vijay Vargi? केंद्रीय मंत्री पूर्व उन्हीं का नेता चिदम्बरम जाकर के हाईकोर्ट में इसी हरीश रावत के खिलाफ उन्होंने प्लीड किया है और हाईकोर्ट ने हरीश रावत के खिलाफ जजमेंट दिया है। हरीश रावत जी को शर्म होती? मुझे तो लगता है कि हरीश रावत हैजंट गॉट द डीएनए ऑफ उत्तराखंड। एकूणच उत्तराखंडमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे अनेक सवाल निर्माण झालेत। उत्तराखंडमध्ये लोकशाहीचा अपमान कुणी केला? उत्तराखंड सरकारची हत्या कुणी केली? उत्तराखंडच्या राजकारणातला शक्तिमान कोण? ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।